नमस्कार साथियों, मैं अंकित फोगाट साइबर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं उस वायरस के बारे में जिसका नाम तो आप सभी ने सुन रखा है, परंतु उस वायरस के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं। उस वायरस ने आज भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को परेशानी में डाल दिया है। तो उसी वायरस के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस चर्चा में क्यों है? कोरोना वायरस क्या है? नोवल कोरोना वायरस एनकोवी इसको नाम क्यों दिया गया और एनकोवी का प्रसार कैसे होता है, इसी के ऊपर मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। तो साथियों, आपके अच्छे से समझ में आएगा और करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कोरोना वायरस। तो साथियों, ये जो लेक्चर है इसको आप अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को भी इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि करंट अफेयर में वो भी क्वेश्चंस आराम से देखते ही आंसर बता सकें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोरोना वायरस चर्चा में क्यों है। तो मैं बताता हूं आपको कि मध्य चीन में सबसे पहले क्या है कि निमोनिया का रहस्यमयी प्रकोप देखा गया था। वहां पे निमोनिया नामक बीमारी होती थी लोगों को, और इससे एक नए कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस एनकोवी से जोड़कर देखा गया। मतलब निमोनिया का ही ये क्या है, बदला हुआ रूप है। चीन के वुहान में पहला मामला देखे जाने के कारण इसे वुहान कोरोना वायरस कहा जा रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? चीन के वुहान में एक शहर है, वहाँ पे ये देखा गया था। दरअसल एनकोवी कोरोना वायरस परिवार का सदस्य है। WHO द्वारा इसे 2019 में एनकोवी नाम दिया गया। एनकोवी नाम इसको किसने दिया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। एक आरएनए वायरस है जो उत्परिवर्तित, म्यूटेट और पुनर्संयोजित मतलब रिकम्बाइन होके स्ट्रेन्स को उत्पन्न करने में सक्षम है। स्ट्रेन्स मतलब जिस तरीके से धागे नहीं होते, उपभेद अपने ही जैसी सेम संरचना, उसको उत्पन्न करने में सक्षम है। इसकी विशिष्ट संरचना के कारण इसे यह नाम दिया गया। और इसको देखने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखा जाता है। मुकुट, क्राउन, सोलर कोरोना जैसी संरचना दिखाई देती है। सौरमंडल के जैसे ग्रह उपग्रह नहीं है, सेम वैसी संरचना किसकी दिखाई देती है? कोरोना वायरस की। उसके बाद नेक्स्ट है, कोरोना वायरस का संक्रमण आम है। यह खांसी या बहती नाक जैसे हल्के श्वसन लक्षण, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र होता है, तो उसके अंदर हल्की सी अपने को क्या होती है? जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, बहती नाक, ये क्या है? इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद है गंभीर मामलों में कोरोना वायरस से अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे दो तरह की बीमारी हो सकती हैं। एक है SARS और दूसरी है MERS, सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये हो सकते हैं। उसके बाद है एनकोवी, नोवल कोरोना वायरस। यह कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन है जिसे मनुष्यों में पहले कभी नहीं देखा गया था। मतलब मनुष्य में इसको क्या किया? पहली बार देखा गया था इस स्ट्रेन को। यह बुखार के साथ शुरू होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। अधिक गंभीर मामलों में संक्रमण से निमोनिया, सार्स, गुर्दे की विफलता, किडनी भी फेल हो सकती है और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। जो आज के टाइम में जो मृत्यु की रेट है वो क्या है? पहले से 7% बढ़ चुकी है। अभी तक इसके संक्रमण के लिए विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। अभी इसकी क्या है कि कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वर्तमान में इसके लक्षणों के आधार पर वायरस से संक्रमित लोगों का उपचार किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू अभी क्या है? इसका इलाज किया जा रहा है। इसमें रोगी व्यक्ति की रिकवरी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम की सामर्थ्यता पर निर्भर करता है। मतलब अपनी क्या है, अगर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो अपने को क्या है कि चांस कम है कोरोना वायरस होने के। उसके बाद नेक्स्ट है, एनकोवी के लिए अभी तक कोई टीका या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है एनकोवी का प्रसार। अन्य कोरोना वायरस की तरह यह भी जानवरों से आया है। यह वायरस भी क्या है कि जानवर से किस में आया है? इंसानों में आया है। चीन के शहर वुहान में स्थित हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट में काम करने वाले आने जाने वाले लोगों में पहली बार यह संक्रमण देखा गया था।
चीन का एक शहर है वुहान, उसमें क्या है, हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट में काम करने वाले लोगों में ये क्या किया था, पहली बार देखा गया था। इसका प्रसार चीन के 13 प्रांतों में हो चुका है। चीनी अधिकारियों के अनुसार 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित, 41 की मौत हो चुकी हैं। ये क्या है कि जो डेटा है ये पहले का डेटा है, जिस टाइम कोरोना वायरस क्या है फैला था। अभी तो क्या है कि इसकी संख्या लाखों में पहुंच गई है। अकेले हुबेई प्रांत में 500 से अधिक मामले दर्ज हैं। अमेरिका, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान, वियतनाम और मलेशिया में भी पुष्टि हुई है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी एनकोवी दस्तक दे चुका है। और अभी तो क्या है, भारत में भी क्या है 7% की रेट से दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन है मेरा, नए कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोरोना वायरस परिवार का सदस्य है। इसके इलाज के लिए टीके वैक्सीन का विकास किया जा चुका है। बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हो सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है वो है केवल 1 और 3। तो फर्स्ट है अपना ये कोरोना वायरस परिवार का सदस्य है, और तीसरा क्या है, बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके क्या हैं, लक्षण हैं। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये करंट अफेयर का कोरोना वायरस के ऊपर जो सेशन था अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।